ए के वाजपेयी मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ ये कोई सुप्रिया सुले, राज ठाकरे कह देते हैं दही हांडी में न्योता देना है तो भाई मटन खांडी खिलाओगे तो मैं आऊंगा। प्रसाद में जी मछली खाते हैं हम, तो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं ये तो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। भाई जो मुझे पिछले महीने बताया गया मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूं। पिछले महीने 15 अगस्त का ये शायद वाक्य है। नहीं, पिछले महीने मैं कांवड़ यात्रा से जोड़ रहा हूं। कांवड़ से मैं ये 15 अगस्त वाले से जोड़ रहा हूँ। नहीं, महाराष्ट्र वो भी जोड़ लेंगे। महाराष्ट्र की जो कॉरपोरेशंस होती है, उन्होंने 3-4 कॉरपोरेशन ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि 15 अगस्त के दिन स्लॉटर हाउस क्लोज रहेंगे और मीट की दुकानें बंद रहेंगी। क्यों ऐसा क्या? एक सेकंड फैक्ट बता दूं ना पहले। तो ये इसमें खाना है या रेस्टोरेंट में है नहीं है, ये कहाँ चीजें आ गई? किसने पूछा कि आप मत खाइए या खाइए? ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। मतलब कहाँ हिंदू धर्म मुसलमान नहीं खाएंगे? हर बात पर बोलने वाले देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, इसका जवाब वारकर ही। इससे पहले उन्होंने कहा कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार किसी के घर नहीं जा रही पूछने क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। हाँ, नोटिफिकेशन बाकायदा जा रही थी और वो गुंडे यशराज अपने आप को, यशवीर अपने आप को महाराज कहने वाले, वो तो जा जाकर ढाबों पर लोगों की कुटाई कर रहे थे। अरे और मूक दर्शक बनी हुई थी पुलिस। उसके लिए तो हमारे पास एक वर्ड है, सरफेरे लोग हैं करे इस तरह की हरकतें करेंगे। देखिए भारत का संविधान सबको अपनी आजादी से जीने की इजाजत देता है। नॉन वेज खाओ, वेज खाओ, न खाओ, व्रत रखो, जो मर्जी करिए, कोई रोक किसी किस्म की नहीं है। और ना किसी ने लगाई, नहीं लगाई प्लीज। अच्छा, रोक नहीं लगाई? कहाँ लगाई बताओ? को नोटिफिकेशन मैंने पढ़ लिया, मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है। रास्तों में शराब बिक रही थी, मांस की दुकानें शराब से, क्योंकि राजस्व आता है। अरे सुनिए ना, 15 अगस्त को शराब की दुकानें भी बंद होती हैं। 26 जनवरी को शराब की दुकानें। यात्रा की बात कर रहा हूँ। अब फिर आप अच्छे वकील की तरह आप बात में अब आ जाओ। अब कांवड़ पे आ जाते हैं। अब कांवड़ पे आ जाइए। कांवड़ पे क्या किया हमने? क्या किया हमने QR कोड लगा दिया। और वो बात उनकी सही है जो अभी प्रवक्ता बोले हैं बीजेपी के, कि भाई ऐसा है कि किसी की आस्था को खिलवाड़ तो नहीं करोगे। अगर आप मुसलमान हैं मान लो, या हमने भी देखा है बचपन में ये चीजें, अरे जो हिंदू मांस खाता है वो ढाबा चला रहा है, वो कबूल है। अरे भैया हम कह रहे हैं आप मिसगाइड कर, तो है ना? देखिए विश्वास 84% लोग मांस खाते हैं, सारे ढाबे वाले शाकाहारी हैं, वो जो हिंदू हैं। वो डिबेट दूसरी है, लेकिन चीट नहीं करेंगे। किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी ने नहीं दिया आपको, ये बात आप समझ लीजिए। अगर मैं नहीं खाता, आस्था से खिलवाड़ कर रही थी, किरण रिजिजू कर रहे हैं आस्था से खिलवाड़। खाएं, हमें क्या एतराज है? अच्छा, खाएं, जो खाता है खाए, नहीं खाता ना खाए। मतलब यूपी में गाय माता है और वहां पर कोई नाता नहीं है। कहीं जहां पे बीफ बैन है, महाराष्ट्र में बीफ बैन है, तो महाराष्ट्र में तो नहीं माता नहीं है हिंदुओं की। नहीं, माता से कनेक्शन न करिए, वो अपनी श्रद्धा का विषय। अरे वो लंबी डिबेट है, सनातन धर्म में गाय माता है, नहीं वो नहीं है, उसमें नहीं है। आपकी डिबेट ये है, आपकी डिबेट ये है कि खाने से रोक दिया, रेस्टोरेंट में बनेगा नहीं। ये किसने क्या कहा? और अब जबान चुप हो गई। अरे किसने कहा है कि नहीं? क्यों लग गए? क्योंकि हिंदू बोल रहा है। कौन से मुसलमान बोलता बवाल होता कि नहीं होता? रेस्टोरेंट बंद कर दिया? कौन सा हमने मीट की दुकानें बंद कर दी? 15 अगस्त का माहौल का दिन था, उस दिन की ये बात है। 15 अच्छा, एक बात और सुन लिया। अब आप कहेंगे फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का भी राइट है रेगुलेट करने का चीजों को। अगर जनभावना ये कहती है कि मीट की दुकान 15 अगस्त को नहीं खुलनी चाहिए। हुआ है रेफरेंडम हुआ, ये कहां से? ये जनभावना कहां से दी? आपके पास है वो मैकेनिज्म है आपके पास? रिप्रेजेंटेटिव जो है, प्रतिनिधि जो आपके चुने हुए हैं, अगर वो प्रतिनिधि ये डिसाइड कर ले कि 15 अगस्त को मीट की दुकानें बंद रहेंगी, तो कौन रोकेगा उसको? भाई महेश चव्हाण तिल का ताज बना रहे हैं, अगर 15 अगस्त को रोक दिया तो क्या हो गया? ऐसा क्या बवाल कट गया? ये कह रहे हैं ए.के. वाजपेयी। सबसे पहली बात तो 15 अगस्त हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। इसी दिन हमें गुलामी से आजादी मिली थी, और उसी दिन आप लोगों की आजादी छीनना चाहते हो? वो उन्होंने क्या खाना चाहिए, उन्होंने क्या पहनना चाहिए, ये आप डिसाइड करोगे? और वाजपेयी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोगों ने लोगों को खाओ नहीं, ऐसे नहीं कहा। हम लोग ने तो सिर्फ दुकानें बंद की मटन की और चिकन की। तो मटन की और चिकन की दुकानें अगर बंद थी तो जिसको उस दिन मांस खाना है वो क्या बीजेपी के ऑफिस में या वाजपेयी जी के ऑफिस में जाता था चिकन या मटन मांगने के लिए? ये कौन सी बात नहीं, ये तो इशारा दिया जा रहा है ना। और ये हिंदुओं के लिए रोक थोड़ा, ये तो मुसलमानों के लिए रोक है। देखिए, आपने सही पकड़ा है।
भाजपा का इरादा ही ये होता है कि वोटों के फायदे के लिए, वोटों का बंटवारा, चुनावी फायदे के लिए वोटों का बंटवारा कैसे किया जाए, इसके मौके वो ढूंढते रहते हैं। धर्म के आधार पर हुआ, जाति के आधार पर हुआ, भाषा के आधार पर हुआ, अब खान पान के आधार पर भी वो लोग बंटवारा करना चाहते हैं और उसके लिए उनको कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए होता है। लोग डिसाइड करेंगे ना जिनको खाना है। अभी आप हिंदू धर्म की बात करें तो अभी आपने आंकड़े दिखाए, 84% लोग अगर मांसाहार करते हैं तो उनको कौन रोक सकता है? क्या वो हिंदू नहीं है? अगर किसी ने मांस खाया तो क्या वो हिंदू नहीं है? हमारे अभी आपने जैसे कहा, दक्षिण में हिंदू धर्म में तो लगभग पूरी की पूरी आबादी ही मांसाहारी है। पूरब Exactly. में भी यही हाल है। पूरब में आप सारों 7 सिस्टर्स की बात कर लो, पश्चिम बंगाल को भी जोड़ दो, सब मांस खाते हैं। एग्जैक्टली संदीप जी, अभी आपने जो बताया, और सब हिंदू धर्म जो मानते हैं कि 33 करोड़ भगवान है। कितने सारे 33 करोड़ नहीं, वो 33 कोटि है। वो अब थोड़ा सा लोग गलत बोल 33 जाते हैं, कोटि। हाँ। ओके, 33 कोटि भगवान है ऐसा माना जाता है। कितने सारे भगवानों की यात्राएं महाराष्ट्र में और भारत में होती है जिसमें बाकायदा बलि चढ़ाया जाता है, बकरों का या मुर्गी का। तो ये चलता है, तब कुछ गलत नहीं है। उस भगवान को चलता है, एक भगवान को चलता है, दूसरे भगवान को नहीं चलता। ये बताने वाला कौन है? ये डिसाइड करने वाला कौन है? गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर सकती है ये? और सुप्रिया सुले जी ने जो वक्तव्य किया वो पर वारकरी जन भावनाओं संप्रदाय का के, क्या सम्मान नहीं करना चाहिए? इस बात की दुहाई दे रहे थे कि वाजपेयी जन भावनाएं हैं तो उनकी बात मानी जाए। ये कौन डिसाइड करेगा संदीप जी कि जनभावना क्या है? इन्होंने कब उसके ऊपर वोटिंग ली कि जनभावना क्या है? उन्होंने किसी को पूछ के किया? ये लोग बता रहे कि लोक प्रतिनिधि जी है वो डिसाइड करेंगे। लोक प्रतिनिधि किस आधार पर डिसाइड करते हैं? 15 अगस्त या 26 जनवरी आस्था का या धार्मिक दिवस नहीं है। आस्था का और धार्मिक का दिवस होता तो बात अलग है, तभी समझा जा सकता है। स्वतंत्रता दिन, जिस दिन हमें गुलामी से आजादी मिली, उसी दिन लोगों की खान पान की तो एक आजादी, दिन ना खाया उनके तो क्या, सोचने कौन सी आफत टूट पड़ेगी, कौन सा पहाड़ गिर पड़ेगा? अगर ये इरादा है और ये इन लोगों का ये इरादा है तो बात ही अलग है। इनको अगर ये करना है, तानाशाही ही चलानी है, इनको जो सरकार को डिसाइड करना है कि एक दिन नहीं खाएगा तो क्या होगा, तो बात ही खत्म हो जाती है ना। आए सामने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।